नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, एक बार फिर मैं धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ प्रसंग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसका मुख्य ध्येय यही होता है कि हर प्राणी को धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में असफलताएं या निराशा जरूर होती हैं। उस समय क्या है कि यदि हम धर्म मार्ग को नहीं अपनाएंगे तो हम अपना विवेक खो देंगे, विवेक शून्य हो जाएंगे, हम बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हम विपरीत दिशा को अपनाने लगेंगे। तो ये तो हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। और धर्म मार्ग पे यदि हम चलते हैं, या यही मोटिवेशनल हमारी कहानियाँ जो होती हैं हमको बचपन से सीख दे देती हैं, तो हम कभी भी विवेक शून्य नहीं होंगे, बल्कि हम विवेक से, बुद्धि से, रीजनिंग से काम लेंगे। तो क्यों ना हम इसी रास्ते पे चलें। तो आज का शीर्षक मैंने निकाल के रखा है, कर्म की मर्यादा। इसको हम तक लाएं डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल जी। राघवेंद्र शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं आपकी बात जन जन तक पहुंचाती हूँ। देखें क्या है कर्म। कलयुग की नींव कर्म से निर्मित है, इसलिए इस काल में कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करेगा वही कुछ पाएगा, अन्यथा पछताने के अतिरिक्त अन्य कोई दशा शेष नहीं बचती है। देर सबेर का रंज व्यर्थ है। जब जब लोगों ने कर्म के महत्व को समझा तो उन्हें उसका पूरा लाभ मिला। जीवन के अंतिम चरण में भी यह उतना ही प्रभावशाली है। कर्म जीवन का आश्रय है या जीवन कर्म का आश्रय है, इन दोनों के बीच विद्यमान भेद को समझने वाला संसार रूपी भव सागर से अवश्य मुक्त होता है। कर्म करो अर्थात सत्कर्म करो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यह विषय बहुत ही व्याख्याप्रद है। इसमें न पढ़कर केवल यह सोचना और करना ही है कि सद्कर्म किया जाए। जो भी काम करें हम सद्गति को प्राप्त करने के लिए सत्कर्म, अच्छे कर्म करें। जो कुछ भी करने योग्य है वही सत्कर्म है। यदि न करने योग्य कर्म को कुकर्म न कहा जाए तो मानवता के लिए यह अनबूझा प्रश्न सदैव अनुत्तरित रहेगा। प्रकृति का एक एक पत्ता कर्मरत है, इसे कोई भी व्यक्ति परीक्षण से स्वयं अनुभव कर सकता है। शरीर के अंग काम करना बंद कर दे तो जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जीवधारी की पहली पहचान है गतिशीलता अर्थात कर्म। पेड़ पौधों को कर्मयोगी मानिए, इसलिए कर्म के बिना सब कुछ व्यर्थ है। न कोई विचार, न कोई योजना, न कोई भविष्य। अब मानव का कर्म कितना सत्कर्म है यह तो उसे ही परखना पड़ता है, लेकिन यह सत्य है कि काम न करने वाला प्राणी स्वतः नष्ट हो जाएगा। सत्कर्म से परम पद पाया जा सकता है, जबकि कुकर्म से मानवता कलंकित होती, मानवता बहुत दूषित हो जाती, मैली हो जाती है। सत्कर्म पुण्य है और तो कुकर्म क्या है, पाप है। जिस मनुष्य के विचार जितने श्रेष्ठ होंगे, कर्म की मर्यादा को निभाने में वह उतना ही सक्षम होगा, होशियार होगा, चतुर होगा। समाज को सत्मार्ग पर ले जाने और जनमानस में धर्म मार्ग की अभिष्टि के लिए इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है कि मनुष्य सत्कर्मों से अपने जीवन मूल्य प्राप्त करे या कुकर्मों से इसे नष्ट भ्रष्ट कर ले। अकर्म अपने आप में कुकर्म की श्रेणी के अंतर्गत प्रकट होता है। बहुत से लोग अकर्मा बन जाते हैं। कर्महीनता के मूल में अकर्म की स्थिति समाज के लिए सबसे घातक है। इसलिए समस्त जागरूक जनों को सुख समृद्धि का व्यापक वातावरण बनाने के लिए उद्यत होना चाहिए। इससे नई चेतना का अभ्युदय होगा। तो दोस्तों, मित्रों, कैसा लगा ये प्रसंग आपको, जिसको कि श्री डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल जी ने हम तक पहुंचाया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और जो जो सुन रहा है वो ज़रूर लाभान्वित होगा, अपनाएगा, अपने जीवन में अपनाएगा इसको। तो आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।